हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपका। तो देखिए स्टूडेंट कैसे होगा। चैप्टर 5 आपका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। वरना मैं जो आपके फॉर्मूलेज हैं और जो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज़ें मैं आपको क्या करूँगा बताता रहूँगा बीच बीच में, क्या क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन के बीच में। वरना आप इंट्रोडक्शन देख लो, आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो इसके बाद देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो इनमें से कौन सा आपका जो नंबर है वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है और क्यों। तो पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि पहले किलोमीटर के लिए आपका क्या है, टैक्सी का फेयर 15 है। इसके बाद इसमें एडिशनल 8 जोड़ते रहो आप, तो 23 हो गया, 31 हो गया, 39 हो गया, 47 हो गया, 55 हो गया। इस तरह से ये क्या होंगे आपके स्टूडेंट्स चलते जाएंगे। तो ये क्या आपका, ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक, यही आपको क्या करना बताना है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट, ये इसका फर्स्ट टर्म है 15, सेकेंड टर्म क्या है 23, फिर थर्ड टर्म क्या है 31। इस तरह से आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो भी नहीं लिख सकते, मतलब लिखना है तो ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1 क्या आएगा 23 माइनस 15 यानी कि होगा आपका 8। फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, a3 माइनस a2 क्या होगा आपका 31 माइनस 23, ये भी आया आपका 8। फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड किया आपका स्टूडेंट, a4 माइनस a3 ये हो जाएगा आपका 39 माइनस 31, ये भी कितना हो गया 8। आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है थ्रू आउट। तो यस इट मेक्स एन एपी, यस इट इज एन एपी या इट मेक्स एन एपी। तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए स्टूडेंट आपका सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ये वाला किसी से होता नहीं रहता है, इसको करना कैसे देखना। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि आपका जैसे फर्स्ट में क्या हुआ, फर्स्ट में आपका वॉल्यूम V आपका प्रेजेंट है सिलेंडर में, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है आपका एयर जो है वो प्रेजेंट है। अब ये कह रहा है ये कि जब इसका दूसरा टर्म निकाला जाएगा, जब दूसरा टर्म निकाला जाएगा तो जितना अमाउंट प्रेजेंट था वॉल्यूम ऑफ एयर उसका 1/4 निकल चुका होगा। तो जितना प्रेजेंट था V प्रेजेंट था, इसी V का 1/4 यानी कि V/4 इतना निकल जाएगा, इसीलिए क्या है माइनस। इतना था इतना निकल जाएगा इसीलिए माइनस, और कितना निकलेगा 1/4 ऑफ जितना था। तो ये कितना बचा आपका 3V/4। इसी तरह से थर्ड में भी आपका क्या होगा, जो बचा आपका 3V/4, अब इस 3V/4 का भी 1/4 क्या होगा निकल जाएगा। तो माइनस में 1/4 मल्टीप्लाई 3V/4 ये हो जाएगा थर्ड टर्म इक्वल्स टू 3V/4 माइनस में 3V/16, इसको आप करोगे 12 9V/16। फिर इसके बाद a फोर्थ इक्वल्स टू फोर्थ टर्म में क्या होगा, तो जो 9V/16 है इसका भी 1/4 क्या होगा निकल जाएगा, और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 64, यानी कि ये हो गया 64, और फिर इसके बाद 936 और 27V। तो इस तरह से इसके टर्म्स बने, कौन कौन से, V 3V/4, फिर आपका 9V/16 और 27V/64। इस तरह से ये क्या हुआ बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट, ये आपका एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यही आपको बताना है। तो यही बताना है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1 ये कितना है 3V/4 माइनस में V, तो ये हो गया माइनस V/4। फिर कॉमन डिफरेंस है आपका, आप ये मत समझना स्टूडेंट कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव भी आता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बस डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा a3 माइनस a2, ये हो गया आपका 9V/16 माइनस में 3V/4, ये कितना आ गया नीचे में 16, और ये 12 माइनस 3V/16। तो आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट,
ये बराबर नहीं है, नो इट इज नॉट एन एपी। तो ये क्या होगा, एपी नहीं होगा। ठीक, मैंने माइनस सही किया है, 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक है एपी, एक है नहीं, एक नहीं है एपी। तो यहाँ पे देखिए इसका थर्ड पार्ट, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर देगा, इसका थर्ड पार्ट देखना कैसे होगा। तो यहाँ पे थर्ड में है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। तो पहले मीटर के लिए कितना है, 150 रुपीज है, और इसके बाद हर एक मीटर के लिए 50 रुपीज राइज करेगा, यानी दूसरे के लिए 200, फिर 50 रुपीज राइज किया, फिर 50 रुपीज राइज किया, फिर 50, इस तरह से क्या हुआ, चलता गया। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये इस तरह से क्या हुआ, चलता रहा। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है, तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो ये क्या हो गया आपका 200 माइनस 150, यानी कि आपका 50। फिर d इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो ये चेक किया आपका 250 माइनस में आपका 200, ये कितना हो गया आपका 50। या आप थर्ड में भी आपने चेक कर लिया कि ऐसा ही कुछ है कि नहीं है, तो आपका ये हो गया 300 माइनस में 250 इक्वल्स टू कितना आ गया 50, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल ये यस इट इज एन एपी। तो देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका क्या है, अमाउंट ऑफ मनी को जब मतलब आपका कंपाउंडेड हो रहा है कितना, 10,000 रुपए। तो इसमें आपको क्या करना है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर आपका n। तो अमाउंट फर्स्ट ईयर में कितना होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 10,000 आपने डिपॉजिट किया, उस पर आपको रेट क्या मिल रहा है 8%, तो 8 बाई 100 हो गया, और पहले ईयर में कितना आ गया, ये इसकी पावर 1। फिर यही चीज जो है आपकी नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2। तो नेक्स्ट ईयर में 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर आपका 2। फिर A3 ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर आपका 3। इस तरह से चलता रहेगा। तो इसको हम दिखा देते हैं है या नहीं है, ये कहीं से भी नहीं हो सकता। देखिए कैसे, क्योंकि आप देख रहे हो पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, नहीं हो पाएगा। देखिए तब भी तो ये हो जाएगा 1 बाई 100 108, ये हो गया आपका 10,000 मल्टीप्लाई 108 बाई 100, तो ये जीरो कैंसिल, ये हो गया आपका 10,800, इसकी पावर 1 थी तो इसीलिए दिक्कत नहीं हुआ। फिर ये हो गया आपका 10,000 मल्टीप्लाई में 108 बाई 100 मल्टीप्लाई 108 बाई 100, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो 108 का क्या आएगा, ये हो जाएगा 10,064, 200 1600, ये हो जाएगा आपका 1600, यानी 11,664, जहाँ तक मैं सही हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। 10,000 फिर प्लस में ये 64 हो गया, और 200 200 और फिर 1600। ठीक है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस लगाओ, और एक बार ये भी करना पड़ेगा देखने के लिए। तो 108 बाई 100 मल्टीप्लाई 108 बाई 100 मल्टीप्लाई 108 बाई 100, तो ये 2 और 2 4 0, तो यहीं से आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं 11,664 मल्टीप्लाई 108, हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 51, 8 6 जा 48, और 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 51, 8 6 जा 48, और ये कितना बचा 48, 53, 8 1 जा 8, 5 13, 8 1 जा 8 9, 0 0 0 0, ये हो गए आपके 1 2 3 4 5, तो ये पांचवा यहाँ पे। फिर 4 6 6 1 1 2 1 7 9 15 12, ये इसके नीचे आप क्या लगा दो
2 0 यहाँ पे लगा दो क्योंकि यहाँ पे है 00, तो 12597.12। अब डिफरेंस निकाल लो स्टूडेंट, तो d इक्वल्स टू A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 11,664 माइनस में 10,800, ये हो जाएगा 864। फिर d इक्वल्स टू A3 माइनस में A2, ये हो गया आपका 12,597 माइनस में 10,800, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 797 के आसपास, जो कि ये दोनों जो चीज़ है ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट एन ए पी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये बताना था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दिखाई दे रहा है आपको सही से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखना सेकंड में बोल रखा है आपको राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं एपी के, व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। तो फर्स्ट 4 टर्म ये आपका एपी में है और इसमें बस आपको क्या बताना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। तो ये चीज़ एपी में है, A10 है, D10 है। अब इसके बाद कैसे बताओगे, 2 फॉर्मूले, 2 तरीके हैं बताने के कैसे। एक तो चाहे आप ये लगाओ, आपको जैसे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें 4 टर्म बताने हैं अगले, तो A1 तो आपके पास है, ये यहाँ पे ये वाला है, आपको A2, A3, A4 और A5 ये बताना है। तो इसको बताने के 2 फॉर्मूले कौन से, पहला वाला देख लो, A2 इक्वल्स टू आपका A प्लस में D, तो ये क्या हो गया 10 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका 20। और ये वाला भी फॉर्मूला कहाँ से आया स्टूडेंट, ये आया nth टर्म इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। तो आपका अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो इसमें आपने 2 पुट किया, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई D, या A प्लस D। और दूसरा टर्म क्या होगा, पहला टर्म प्लस में आपका जो उसका डिफरेंस होगा वो क्या होगा, दूसरा टर्म होगा, यानी ये कितना हो गया आपका 20। फिर तीसरा टर्म क्या होगा स्टूडेंट, अब यहाँ से पुट करो तो ये आएगा फॉर्मूला A प्लस 2D, या फिर A प्लस 2D आया तो 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 30। अब दूसरा फॉर्मूला कौन सा है जो मैं कह रहा हूँ आपको कि दूसरा फॉर्मूला, यानी ये दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि सेकेंड टर्म में आपने क्या किया, जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर दिया, सिंपल है, क्योंकि थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड किया। तो सेकेंड टर्म क्या आया था आपका 20 प्लस में 10 30, दोनों से आपका 30 आ रहा है। फिर फोर्थ टर्म में आपका, तो इजी आपके लिए ये वाला रहेगा ज़्यादा, ठीक है, बाद में आपको ये करना पड़ेगा बहुत सारे जगहों पे, तो इसीलिए इजी आपके लिए फिलहाल यही रहेगा, तो मैं यही कर देता हूँ। तो थर्ड टर्म में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो आपका क्या आ गया फोर्थ टर्म, ये हो गया आपका 40। फिर फिफ्थ टर्म जो है आपका, उसमें फोर्थ टर्म और कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो 40 प्लस 10 ये हो गया 50। तो इसके क्या हो गए, पहला टर्म तो 10 था, फिर 20 आया, 30 आया, 40 आया और 50 आया। तो ये जो है ये 4 नए टर्म्स हैं। तो सेकंड इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में दे रखा है A-2 और कॉमन डिफरेंस आपका 0। बहुत हल्का सा सवाल है, कुछ नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा हल्का सा सवाल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा लिखा। A1 तो है आपके पास, A2 कैसे आएगा, A प्लस D -2 प्लस 0 -2। A3 कैसे आएगा, ये हो गया सेकंड में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो -2 प्लस 0 -2। फिर फोर्थ क्या आएगा, थर्ड में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2। फिफ्थ टर्म कैसे आया, फोर्थ में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो -2 प्लस 0, ये भी -2, यानी इसका क्या हो गया -2 -2 -2 -2 और -2, ये हो गए इसका AP। कॉमन डिफरेंस तो सेम है, बेशक नंबर क्या रहे वही रह जाए। दिखाई दे रहा है सही से, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक। तो बेशक आपका नंबर वही रह जाए, लेकिन क्या कहते हैं ये उसमें तो है AP में। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट A इक्वल्स टू 4, A इक्वल्स टू 4 और D इक्वल्स टू आपका -3। तो इसका सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस,
यानी 4 प्लस माइनस 3 आपका 1 हो जाएगा। थर्ड में सेकेंड प्लस में कॉमन डिफरेंस, तो आपका हो गया 1 प्लस में माइनस 3, ये हो जाएगा -2। फोर्थ थर्ड में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो -2 प्लस -3 -5। और फिफ्थ में आपने फिफ्थ आपका कैसे आया, फोर्थ में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो फोर्थ क्या था आपका -5 प्लस में -3 यानी कि -8। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट, a इक्वल्स टू -1 d इक्वल्स टू हाफ। तो इसका सेकेंड टर्म कैसे आया, a प्लस डी यानी -1 प्लस में 1/2 -1/2। थर्ड कैसे आएगा, तो सेकेंड में आपने क्या किया, d को ऐड कर दिया तो -1/2 प्लस 1/2 यानी 0। फिर आपने फोर्थ के लिए थर्ड प्लस में d ऐड किया तो ये हो गया आपका 0 प्लस 1/2 यानी कि 1/2। और फिफ्थ में क्या किया, फोर्थ प्लस में d ऐड किया तो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1। फिर इसके बाद फिफ्थ इसका पार्ट है स्टूडेंट, तो a इक्वल्स टू -1.25 और d इक्वल्स टू -0.25। तो इसका सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म में आपने d ऐड किया तो -1.25 प्लस -0.25 कितना आया आपका -1.5। फिर इसके बाद थर्ड निकालने के लिए सेकेंड में आपने कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा आपका -1.5 प्लस में -0.25 यानी -1.75। फिर फोर्थ के लिए थर्ड में कॉमन डिफरेंस ऐड तो -1.75 प्लस में -0.25 यानी -2.00। और फिफ्थ के लिए आपका फोर्थ प्लस में कॉमन डिफरेंस तो ये हो गया -2.00 प्लस में -0.25, ये हो गया -2.25। तो ये हो गए नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन यानी थर्ड में आपको करवाता हूँ, अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की अलग वीडियो बनेगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी वजह से। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, फॉर द फॉलोइंग एपीज। तो इसके ये एपी है आपका, ऑलरेडी बता रखा है एपी है। इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, बहुत सिंपल सा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 और -3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ आपका 3, कॉमन डिफरेंस सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 1 -3 यानी -2। दैट्स इट, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। फिर सेकंड पार्ट में आपका -5 -1 3 और 7 इस तरह से चलता रहा। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है -5 है, कॉमन डिफरेंस क्या है -1 -5, ये हो गया +4, सिंपल। इसका थर्ड पार्ट आपका ये है, एपी दे रखा है 1/3 5/3 9/3 और 13/3, इस तरह से क्या होगा चलता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या है 5/3 -1/3, ये हो जाएगा आपका 4/3। फिर इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट इसका स्टूडेंट 0.6 1.7 2.8 3.9 इस तरह से चलता रहा। a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म यानी 0.6, कॉमन डिफरेंस क्या है 1.7 -0.6, ये हो गया 1.1। बहुत सिंपल था स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास मिल जाएगी आपको फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप लोग पढ़ते रहो। थैंक यू देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।